तांत्रिक अटैक। जी हां, एक बुजुर्ग पर तंत्र मंत्र का ऐसा हमला हुआ है कि लाख कोशिशों के बावजूद ये बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। घंटों पानी में पैर डाले बैठे रहते हैं, जूते पहनकर रात को सोते हैं, लेकिन फिर भी सैकड़ों मील दूर बैठी महिला इनका खून चूस ही लेती है। देखिए कितनी हैरान कर देने वाली है सम्मोहन और तंत्र मंत्र की ये कहानी। आप देखने जा रहे हैं सम्मोहन और साइंस के मेल की हैरान कर देने वाली कहानी। सौ किलोमीटर दूर बैठी महिला पी रही है एक बुजुर्ग का खून। तकनीक से उसने जोड़ा तंत्र मंत्र। हवा से ही शिकार के शरीर में पहुंचा डाली चिप। सैकड़ों मीलों दूर से करती है वो हमला। दैहिक शोषण से परेशान हुआ बुजुर्ग की है साइबर सेल से शिकायत। रोको उसका तांत्रिक अटैक। देखो ठीक से। सम्मोहन शक्ति और तंत्र मंत्र की कहानियां आपने फिल्मों में देखी होंगी, और तस्वीर के नीचे एक साल है। तुम जो कोई भी हो, देखा होगा कि कैसे किसी इंसान के शरीर में दूसरे शख्स की आत्मा दाखिल हो अजीब अजीब हरकतें कराती है। इस बच्ची के शरीर में क्यों आए हो? Who are you? हम आपको बता दें, आत्मा के दुस्साहस की एक कहानी असल जिंदगी में भी दोहराई जा रही है। इंदौर में रहने वाले सीपी त्रिवेदी की माने तो उनके शरीर में कई बार एक महिला की आत्मा दाखिल हो चुकी है। शरीर में आकर ये आत्मा न केवल उनका खून पीती है बल्कि दैहिक शोषण भी करती है, और करीब 70 साल के ये बुजुर्ग चाहकर भी उसे नहीं भगा पाते। कई किताबें लिखने वाले सीपी त्रिवेदी भिंड में एक कॉलेज में प्राचार्य रह चुके हैं, सरकार के संस्कृति विभाग में अधिकारी रह चुके हैं, जो अब एक महिला के सम्मोहन और तांत्रिक शक्ति में ऐसे फंसे हैं जो लाख कोशिशों के बावजूद भी निकल नहीं पा रहे। वो कहते हैं कि जब उन पर तांत्रिक अटैक होता है तो उनके अंगूठे से आत्मा उनका खून पीती है। धीरे धीरे उसके आगे वो बढ़ती है और उसका असर घुटनों से होता दिखाई देता है, जो बाद में पूरे शरीर में फैल जाता है। आत्मा का अटैक शुरुआत पहले मुझे लगा कि आत्मा अंदर घुटने से अंदर प्रविष्ट हो रही है वाइब्रेशन के द्वारा, और फिर मतलब थोड़ा सा कंपकपी आती थी, तो ऐसा लगा कि वो आएंगे, तो समझ का मतलब वो होता है चली जाती, और वो ये कि भाई वो आए हैं, पता चलता है भाई कि घुटने में जैसे दर्द हुआ तो पता चलता है कि हाँ ये आए हैं यहाँ पर, और फिर वो इशारों से मतलब वो ये है वो बातचीत हो जाती थी। लेकिन उसके बाद फिर मेरे ऊपर स्प्रिट का जब कंकाल मेरे ऊपर आया तो मैं एकदम भागा, और उसके बाद फिर एक बार जो है जैसे यहां से कोई शक कर रहा मेरा, और मेरा गला सूखने लगा, मैं भाग कर जो है बाहर निकला, और फिर मैंने भी दूसरे भी कि क्या चीज है, ये होता तो है लेकिन क्या, तब मैंने फिर संपर्क करना शुरू कर दिया, क्या चीज है, क्यों अटैक हो रहा है मेरे ऊपर इस प्रकार का।
खास बात यह है कि सीपी त्रिवेदी को ये मालूम है कि वो महिला कौन है जो उन पर तांत्रिक शक्ति से अटैक करती है। वो बताते हैं कि इस महिला से वो दिल्ली में मिले थे, बातचीत हुई, इसके बाद वो महिला पूरी उड़ीसा चली गई। वहीं से उसने एयर प्रेशर टेक्नोलॉजी के जरिए उन्हें सम्मोहित कर शोषण शुरू कर दिया। वो कहते हैं कि करीब 1100 किलोमीटर दूर बैठी महिला उनके शरीर में जब चाहे हवा भर देती है और जब चाहे उसे निकाल देती है। मैं दिल्ली में मिला था इन्हें, वर्ल्ड स्पिरिचुअल कॉन्फ्रेंस थी, वहां मेरा लेक्चर था वैदिक गीता के ऊपर, और वहां उनको वो पसंद आया था और मेरी बात हुई थी। और फिर उन्होंने अपना कार्ड दिया, मुझे बुलाया भी कि आप आइएगा वहां पर, ईमेल एड्रेस दिया, और फिर उनसे फोन पे और ईमेल से चर्चा होती रही आध्यात्मिक उस पे। और फिर वो एक दो नवरात्रि में ध्यान में भी आई थी और उनका कि हमें आई थी ध्यान में। देखो ठीक से। आपने सम्मोहन से जुड़े कई किस्से सुने होंगे, कई करतब देखे होंगे, लेकिन जैसा सीपी त्रिवेदी बता रहे हैं वैसा न देखा होगा न सुना होगा। बात केवल इतनी ही नहीं, बल्कि वो कहते हैं कि महिला ने उनका ईमेल अकाउंट तो हैक किया ही, साथ ही उनके घुटने में चिप भी लगा चुकी है, जिसके जरिए उनके हर मूवमेंट की जानकारी उस महिला तक पहुंच जाती है। एयर प्रेशर, मैग्नेटोथेरेपी और इंफ्रारेड थेरेपी के साथ साथ तंत्र मंत्र के अनूठे जोड़ की मिसाल उस महिला का ये हमला है। तो फिर पता चला कि एयर प्रेशर, मैग्नेटोथेरापी है और इंफ्रारेड थेरापी है और इससे कनेक्शन किया जाता है। फिर मुझे आया कि बिना नहीं हो सकता है। मैंने चिप को पूछा और तो उन्होंने बताया कि ये चिप यहाँ हुई है तलवे में। फिर मैंने कहा ये संभव है कि यहाँ से अंगूठे से सीमेंट शक हो जाए या यहाँ से शक हो जाए, क्योंकि सेंटर तो इधर है। तो ये बताया कि यहाँ जान की यहाँ पर एक जो नस है उसे काट के उधर कनेक्ट कर दिया गया और वहां से जो है वो उसका फ्लो उधर होता है। ऐसा नहीं कि महिला के हमले से बचने की इस बुजुर्ग ने कोई कोशिश न की हो, जिसने जो कहा वो नुस्खा आजमाया, लेकिन महिला है कि उसका पीछा छोड़ती ही नहीं, क्योंकि हमला पैरों के अंगूठे से ही होता है। इसलिए उससे बचने के लिए वो घंटों पानी में पैर डाल बैठे, रात को जूते पहनकर सोए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। 4 महीने तक सोया नहीं हूं मैं, बस ये कि ये मुझे सेट में पकड़ने लगा, स्टिमुलेट वो करना, और वो जो है तो मैंने तो यहाँ बैठ के पानी में पांव डाल के बैठना या वो था। कई बार जूते पहन के सोता हूं मैं, क्योंकि जब से ये ब्लड सकिंग यहाँ से शुरू हुआ, लेकिन उसने बताया कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, आप जूते पहनो या मत पहनो, वो तो सकिंग आते यहाँ से आके ऐसा होता है, अंदर कुछ झीना है, उसके अंदर से जो है कुछ ऐसी वो करते हैं, वहां से ब्लड की जो है वो होके वहां जाके कलेक्ट हो जाता है। इनके साथ ही उन्होंने खुद भी पूजा पाठ करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कई तांत्रिकों से मिलने भी गए, जिन्होंने कहा कि वाकई में कोई महिला करीब 3 साल से उनके पीछे पड़ी है। सीपी त्रिवेदी का हाल देखकर उनके घर वाले भी परेशान हैं। तो बहुत परेशानी होती है, 24 घंटे इनकी निगाह रखनी पड़ती। आप अलग रहते? नहीं, हम तो शुरू से ही रहते हैं, मतलब हमने पहले वो फ्लैट लिया था उसमें रहते थे, अब ये ले लिया तो ये इधर थोड़ा सा शिफ्ट हो गए। दोनों फ्लैट हमारे ही आना जाना दोनों लगे, इससे अलग कुछ नहीं हुआ है। पूजा पाठ वगैरह करते हैं? सब पूजा पाठ करते हैं, ये इनके सब आप क्या चाहते हैं कि बस इनसे निजात मिल जाए? हाँ, इनसे निजात मिल जाए। हम सब परेशान हो गए सब इलाज करके। पीड़ित बुजुर्ग ने साइबर सेल को भी अपने साथ हो रही घटनाओं की शिकायत दर्ज कराई है। इसके बाद साइबर सेल की टीम उड़ीसा के पुरी शहर जाकर पड़ताल करने की तैयारी कर रही है। बताते हैं कि इनके घुटने में और घुटने अंगूठे में एक चिप लगी हुई है, तो साइबर क्राइम चिप कैसे उसको पता करेगा? वो तो चिप यही है कि मेडिकली अगर कोई डॉक्टर उसको देखे कि चिप कहाँ लगी है, पहले तो ये पता करें, फिर बाद में उसके आगे की प्रोसेस जो है वो साइबर कर सकता है। डॉक्टर साहब ने कब भी यहाँ पे मामला दर्ज करा? डॉक्टर साहब वैसे तो कंटिन्यू हमारे उसमें लगे हुए हैं कि उनको दिया 25 तारीख को भी उन्होंने एक एप्लीकेशन
होती है उस प्रकार की। और पहले भी एक एप्लीकेशन हमारे साइबर भोपाल में दे चुके हैं, उसमें हम जो एक मेल एड्रेस दिया है कि हम डिटेल मंगाने की कोशिश कर रहे हैं। और संभवतः एक प्रकरण में मैं उड़ीसा भी जाने वाली हूँ, तो इस प्रकरण को भी साथ लेंगे और वहाँ जाके उस संस्था को पता करने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो है क्या। इस बारे में हमने मनोचिकित्सक से बात की, जिनका कहना है कि सीपी त्रिवेदी साइकोसिस या सिजोफ्रेनिया नाम की बीमारी के शिकार हैं। ये एक मनोरोग है जिसमें आदमी को दिमाग में सोची गई बातें भी हकीकत लगने लगती हैं। सुनकर एक बात बिल्कुल साफ है कि ये एक तरीके के मानसिक रोग के लक्षण हो सकते हैं। एक तरह का मानसिक रोग रहता है जिसको हम लोग अपनी भाषा में साइकोसिस या सिजोफ्रेनिया नामक शिकायत कहते हैं। इसमें कई बार व्यक्ति को ऐसा पक्का यकीन हो जाता है कि उसको जो है दूसरे व्यक्ति कहीं दूर से बैठे कंट्रोल कर रहे हैं, शरीर के अंदर कोई ऐसी चीज डाल दी गई है जिससे वो कंट्रोल किया जा रहा है, और उसको इस बात का पक्का यकीन रहता है। बारंबार अगर उसको बताया भी जाए तो भी वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं रहता है, और उसके दिमाग के हिस्से बराबर काम कर रहे होते हैं तो उस पर कोई असर नहीं आता है, परंतु जब इस हिस्से को अगर छुआ जाए तो वो इस तरह की बातें करने लगता है। डॉक्टर कहते हैं कि इस बीमारी में शक, शंका और वहम का दायरा बढ़ता जाता है। पीड़ित के घर वालों और आस पड़ोस के लोगों को भी वहम के दायरे में लाया जा सकता है। इसीलिए जल्द से जल्द पीड़ित को किसी मनोचिकित्सक को दिखाना चाहिए। इसके बाद ही तांत्रिक अटैक की बात खत्म हो पाएगी। समय के लिए इंदौर से मनोज खांडेकर।